नमस्कार दोस्तों, मैं रोली एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका वॉइस ऑफ रोली में और आशा करती हूँ कि आपकी सिंगिंग और रियाज़ अच्छा चल रहा है। आज मैं ये वीडियो आप लोगों को 3 क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जो सबके माइंड में उठते हैं, बनाने के लिए कर रही हूँ कि रियाज़ हम सबसे पहली बात क्यों करें और कैसे करें, कब करें और क्या करें। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं कोशिश करूँगी सारे आंसर्स कवर करूं और अगर कुछ छूट जाता है या नहीं बताती हूं मैं, जो आप जानना चाहते हैं, तो आप ऑलवेज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखकर पूछ सकते हैं या voiceofroli@gmail.com पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात कि रियाज़ हम क्यों करें, मैं बहुत ही शॉर्ट आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। रियाज़ हम क्यों करें, इसके लिए मैं ये बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो कंपैरिजन होता है, एक कंपैरिजन के थ्रू हम इसे समझते हैं। हमारी बॉडी जो होती है उसका हम एक्सरसाइज करते हैं फिट रहने के लिए, स्लिम रहने के लिए, अच्छे दिखने के लिए और अट्रैक्टिव दिखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हम करते हैं। तो हम करते क्या हैं कि मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम जब हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो एक रेगुलर रूटीन में हम अपना एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है, हम अच्छे लगते हैं। और जब कभी हमें कहीं रेडी होकर जाना हुआ, पार्टी फंक्शन में जाना हुआ, शादियों में जाना हुआ, तो हम उस अपनी यूज़ की हुई एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप करके हम बहुत ही अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। इसी तरह हमारे गले के लिए होता है, हमारा गला जो है वो भी हमारी बॉडी की तरह ही एक्सरसाइज चाहता है। और एक्सरसाइज करके हम जब, जैसे हमें कभी गाना हुआ तो हमें कहीं जाना हुआ और एक ही दिन में हम सोचें कि हम स्लिम हो जाएं, हम सुंदर हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। उसी तरह अगर हमें कभी गाना हुआ तो हम अचानक ही गा करके एक, मतलब अगर हमारा सुर अच्छा है तो हम सुर में गा लेंगे, बट एक जो अट्रैक्टिवनेस होती है, मेलोडी होती है गाने में, एकदम से जिसको सुन के लग जाए कि क्या स्मूथली गाया, क्या फ्लॉलेस गाया, क्या वर्सेटाइल गाया, क्या मेलोडियस गाया, कहते हैं ना कि क्या फील आ गई सिंगिंग में, ये सब हम तभी ला सकते हैं ऑल ऑफ ए सडन गा करके, जबकि हम उसी तरह अपने गले का एक्सरसाइज कर रहे हो डेली रूटीन में, जैसे हम अपनी बॉडी को जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए रियाज होता है। हम चाहे क्लासिकल म्यूज़िक गाएं, चाहे नॉन क्लासिकल म्यूज़िक गाएं, बट रियाज के थ्रू हम अपने गले को एक ऐसा फील, एक ऐसा वर्सेटिलिटी दे सकते हैं कि हमने जब भी हल्का सा गुनगुना भी दिया तो कोई सुनकर वाह कह पड़ेगा। इसलिए हमें रियाज की ज़रूरत होती है। अब रियाज कैसे करें? रियाज जो है वो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी फिटनेस का काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, एक वार्म अप करिए। तो हमारा गला भी जो है एकदम से गा नहीं सकता है रियाज के लिए। जब हम रियाज करने बैठे हैं तो गले को भी थोड़ा सा वार्म अप चाहिए होता है। रियाज 2 तरह के होते हैं। बेसिकली अगर ब्रॉडली मैं उसको डिफाइन करूं तो रियाज 2 तरह के होते हैं। एक तो हो गया आपका नीचे के सुरों का रियाज, जिसमें हम नीचे के सुर लगाएंगे, सा ऐसे करके, रे ग मा, उसमें आवाज़ हमारी भारी होगी, मोटी होगी, आपको खुद ही सुन करके अजीब साउंड करेगी, ऐसे लगेगा जैसे भंवरा आसपास घूम रहा हो, ऐसे आवाज़ आएगी। बट वो जो रियाज़ है, वो रियाज़ बहुत ज़रूरी होता है। आपका नीचे के सुरों का रियाज़ आपके सिंगिंग में एक ठहराव लाता है, आपके आवाज़ में एक बेस लाता है कि अब जब आ करें तो आपकी आवाज़ हिले नहीं, जिसको कहते हैं ना गाने में ठहराव लाना, वो एक ठहराव लाएगा आपके गाने में। आपकी आवाज़ में एक थ्रो लाएगा। थ्रो मीन्स आप इतना सा कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ कहाँ तक जा रही है। मतलब कई ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपको सुन के लगेंगे काफ़ी हाई पिच है, बट वो हाई पिच नहीं होती है, वो थ्रो का कमाल होता है। जैसे अभी मैं एक गाना गा रही थी, मौसम है आशिकाना, उसका गाना अगर आप सुनेंगे तो, फिरते हैं हम अकेले, बाहों में कोई ले ले, तो ये सुनकर लगता है कि कितनी हाई पिच का गाना है, बट ये हाई पिच नहीं है, यहाँ सिर्फ वॉइस की थ्रो का कमाल है। तो ये चीज़, ये जो बनाना होता है हमें, वो हम नीचे के सुरों के रियाज से एक तो अपने गले में ठहराव लाते हैं, और नीचे के सुरों को भी गाने का, जैसे नीचे के सुर में जहाँ जाता है, जैसे गज़ल होती है, जैसे होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, तो ये आप गा कर देखिए, आवाज़ हिल जाती है। अगर नीचे के सुरों का रियाज नहीं किया तो गज़ल गाने में भी आपकी आवाज़ हिल जाएगी
मेरी भी हिल जाएगी अगर रियाज नहीं करूँगी, और आपकी भी हिल जाएगी अगर आप रियाज नहीं करेंगे। तो इसके लिए नीचे के सुरों का हो रियाज हो गया। नीचे के सुरों का जो रियाज है वो मैं डेली कराती हूँ लाइव। आप नीचे के सुरों का रियाज कैसे करना है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस ऑर्डर बता दूंगी, क्योंकि नीचे के सुरों का रियाज डेली मैं लाइव कराती हूँ। अभी तक मैं 7:30 से करा रही थी, बट अब नीचे के सुरों का रियाज बहुत जल्दी हो तो अच्छा होता है, इसलिए जो लोग मेरे साथ रियाज करते हैं उनको मैंने बोल दिया है कि अब मेरा रियाज 5:30 मॉर्निंग होगा, मॉर्निंग रियाज। अगर वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ज्वाइन ना कर पाएँ तो वो रिकॉर्डिंग देखकर बाद में कर लेंगे। तो अगर आप भी मुझे नीचे के सुरों में के रियाज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग 5:30 पर ज्वाइन कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। उसमें नीचे के सुरों का रियाज का ऑर्डर जो होगा वो एक तो नीचे के सुरों का रियाज अर्ली मॉर्निंग होगा। अर्ली मॉर्निंग होने का रीज़न ये है कि मॉर्निंग में हमारा गला जो होता है वो थोड़ा लेज़ी मोड में होता है और सॉफ्ट होता है। कोई भी चीज़, जैसे आप किसी भी चीज़ को देखिए, जैसे बॉडी की भी एक्सरसाइज कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि चीज़ें जो होती है ना सॉफ्ट होती हैं, और जो कोई चीज़ सॉफ्ट होती है उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना ज़्यादा आसान होता है, मेरा लॉजिक यही कहता है। तो सुबह के टाइम आपका गला बिल्कुल लेज़ी है, आप लेज़ी वाला रियाज कराएंगे, बहुत अच्छे से सुर लग जाते हैं नीचे के। थोड़ा दिन चढ़ने पे अगर वही आप उसी स्केल पर वो नीचे के सुर लगाएंगे नहीं लगते हैं, गला हिल जाता है। तो सबसे पहले हमारे मॉर्निंग रियाज होगा नीचे के सुरों का, और जो हमारे ऊपर के सुरों का सा रे गा मा पा धा, ये वाला जो होगा वो इवनिंग में होता है। इवनिंग जब भी आप करना चाहें, जब भी आपके पास टाइम हो, 7 बजे 8 बजे 9 बजे, जब भी आपके पास टाइम हो, तो इवनिंग में करने का रीज़न ये है कि ये जो है ना ये हैवी रियाज होते हैं, मतलब तेज़ गाने वाले रियाज होते हैं, गले को बिल्कुल चीख कर गाना पड़ता है। और गला हमारा दिन भर बोलते बोलते बोलते, या तो हम ऑफिस में बोल रहे होते हैं, या तो हम बच्चों के पीछे बोल रहे होते हैं, या हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, तो ये सब करके दिन भर में हमारा गला ऑल पूरा वार्म्ड अप हो गया होता है। तो शाम को अगर आप ऊँचे के सुरों का रियाज करेंगे तो वो रियाज आपका काफ़ी अच्छे से सुर लगेंगे। तो ये तो ब्रॉडली मैंने 2 कैटेगरी बता दी कि एक होगा आपका मॉर्निंग रियाज जो नीचे के सुरों का होगा, और एक होगा आपका इवनिंग रियाज जो कि ऊँचे के सुरों का होगा। नीचे के सुरों से नीचे का सुर तो आपका पक्का होता ही अब, और ऊपर की पिच बहुत अच्छी हो जाती है। बट ऊपर की पिच अच्छी कर ली हमने, लेकिन ऊपर के सुर लगाने के लिए तो हमें ऊपर के सुरों का ही रियाज करना पड़ेगा, तो वो हम इवनिंग में करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि क्या हम नीचे के सुरों के रियाज के साथ ऊपर के सुरों का रियाज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको पहले नीचे के सुरों का ही रियाज करना है जिससे आपका गला वार्म्ड अप हो जाए। बट जो हमारा सुबह का रूटीन होता है, सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम हमिंग, ओम, सा, जो मात्राओं का रियाज होता है जिसको इंग्लिश में वॉवेल्स का रियाज कहते हैं, आ, ई, ए, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, इसका रियाज करते हैं। उसके बाद हम सा का रियाज करते हैं। इतना करने के बाद हमारा जो है 1-1.25 घंटे का रियाज ऑलरेडी हो चुका है। खरज का रियाज फिर हम करते हैं तो 1-1.25 घंटे का रियाज ऑलरेडी हो चुका होता है। तो आई डोंट थिंक मेरा गला उतने के बाद इट्स डन। फिर मैं अगर ऊंचे के स्वरों का उसको तुरंत रियाज शुरू कर दूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं फोर्स कर रही हूँ अपने गले को, जो मैं करती नहीं हूँ। तो गले का आप ऐसे ही ख्याल रखिए जैसे छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, वो आपको बता देता है, थक कर बता देगा कि मैं थक गया हूँ अब बस। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इतना करने के बाद आप ऊंचे के स्वरों का रियाज सुबह कर सकते हैं। बट अगर आप थक गए हैं, गला थक रहा है, तो ज़बरदस्ती खींच कर मत करिए, शाम को ऊंचे के स्वरों का रियाज कर लीजिए। सुबह का जो हमारा रियाज होगा उसमें सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, 10 मिनट बहुत है, 15 मिनट कर लीजिए बहुत है। उसके बाद हम हमिंग, ओम, वॉवेल, सा, इसका रियाज करेंगे, जो कि आप 20 से 25 मिनट करिए हर एक को, जैसे हम, ओम, सा, हा, ये 4 भी लेकर आप चलें तो 5-5 मिनट चारों को आप करिए। इसके बाद आप खरज के रियाज पर आ जाइए। खरज का रियाज जो होता है वो मंद्र सप्तक का रियाज होता है। मंद्र सप्तक मतलब अगर आप हारमोनियम यूज़ करते हैं तो सफ़ेद 1 से लेके और सफ़ेद आखिरी सफ़ेद तक जाना, जो हमारे 7 सफ़ेद होते हैं उसमें सफ़ेद 1 से सफ़ेद आखिर तक जाना, उसमें आप कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, सारे स्वरों का रियाज करिए और हर एक सुर पर वेट करिए। जैसे सा, 10-10 काउंट वेट करिए, कुछ अपना मेजर बना लीजिए। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए या अपने मोबाइल में देख लीजिए। मेट्रोनॉम होते हैं, METRONOME। मेट्रोनॉम कुछ इस तरह से चलते हैं, देखिए ये एक आपको वो दे सकते हैं काउंट का। आप घड़ी देखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन मिस होगा, तो आप
सा, 10 काउंट होल्ड किया, 10 काउंट होल्ड किया। इसकी स्पीड को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे इसको हम इसकी स्पीड को टेम्पो कहते हैं, तो इस टेम्पो को अभी 60 पे है, मैंने 80 कर दिया, तो देखिए कैसा हो जाएगा ये। तो जिस हिसाब से आप कंफर्ट लेवल आपका जो हो उस पर सेट करिए। और दूसरा, खरज का रियाज जब आप करिए तो सारे गामा से ना शुरू करके सा नी धा पा से शुरू करिए, और जहाँ तक आपका गला जाए वहीं तक ले जाइए, उसके बाद जहाँ पे हिल जाए वहाँ से वापस लौट जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सा नी धा पा, अगर पा पे आपको स्ट्रेस लग रहा है, जोर लग रहा है, तो आप पा धा नी सा ऐसे लौट जाइए वहीं से। धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ये पा से लेके आप मा तक आ जाएंगे, फिर मा से लेके गा तक आ जाएंगे, फिर गा से रे तक, फिर पूरा सुर आपका लगने लगेगा। बट सुबह के टाइम करिए इसको, सरगम में कीजिए, आकार में कीजिए। ये खरज का रियाज और सारे कोमल शुद्ध सारे स्वरों का करिए। कैसे करना है ये एक बार आप मेरा लाइव सेशन, कोई भी एक लाइव सेशन देख लीजिए, मेरे इसमें है, मेरे चैनल पर है लाइव सेशन, लाइव वीडियोस में कोई भी मॉर्निंग रियाज देख लीजिए, मैं डेली कराती हूँ। उस तरह से करेंगे तो आधे घंटे के करीब आपका चलेगा खरज का रियाज, मतलब मंद्र सप्तक का रियाज। तो ये हो गया हमारा। सरगम में करेंगे, आकार में करेंगे। सरगम मीन सारे गामा, आकार मीन आ करके करेंगे। तो ये हो गया हमारा सुबह का एक्सरसाइज डन, मॉर्निंग एक्सरसाइज रियाज, दैट इज 10 मिनट्स ब्रीदिंग, 20 मिनट्स हमिंग ओम आ सा। तो ये हो गया आपका 30 मिनट्स, और उसके बाद 30 मिनट्स के करीब खरज का रियाज, पूरा पूरा 1 घंटे का रियाज हो गया। इतने के बाद अगर आपको लगता है आप ऊंचे सुरों का रियाज कर सकते हैं तो बेशक कीजिए, और इतने के बाद अगर यू आर डन तो फिर रात को ऊंचे स्वरों का रियाज करिए। अब ऊंचे स्वरों के रियाज के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप अपना कंफर्टेबल वोकल रेंज डिसाइड करते हैं। वोकल रेंज कैसे डिसाइड करना है अभी मैं बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने हाउ टू फाइंड योर वोकल रेंज पर जो वीडियो दिया हुआ है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे अपनी वोकल रेंज डिसाइड करिए। वोकल रेंज डिसाइड करना मतलब आप कोई भी ऐसा एक स्केल ले रहे हैं कीबोर्ड पर या हारमोनियम पर, जहाँ से लेके सारे गा मा पा धा नी सारे गा मा पा तक, सारे गा मा पा धा नी सारे गा मा पा तक जाइए आप इसी तरह कॉन्टिन्यूएशन में बजाते हुए। और आपकी आवाज़ हिले अगर तो थोड़ा सा पीछे का स्केल लीजिए, वहाँ पे जहाँ पे आपकी आवाज़ कंफर्टेबली पा तक जाए वहाँ तक, वो आपका वोकल रेंज हो गया। जब आपने वोकल रेंज डिसाइड कर लिया, वोकल स्केल, जैसे कि मैंने अपना ए लिया हुआ है, मतलब मैंने अपना मंद्र सप्तक का ए लिया हुआ है जिस पे मैं रियाज करती हूँ, ए शार्प बी, यही मेरा वोकल रेंज है। अभी मैं ए पर करती हूँ तो दैट इज मंद्र सप्तक का 1 2 3 4 5 6, सफ़ेद 6 पे मैं अभी करती हूँ, और मैं सफ़ेद 7 पे भी कर सकती हूँ, बट मैंने ए ही रखा हुआ है। हो सकता है 1-1.5 महीने बाद मैं चेंज करूँ। तो इस तरह से कंफर्टेबल, ये नहीं है कि आप खींच कर ले जाएंगे तो आपकी स्केल अच्छी होगी, नहीं, वहाँ पे गला डैमेज होगा, चोट पहुँचेगी गले को। तो आप कंफर्टेबल स्केल में लीजिए। अब आप रियाज कैसे कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊं। आपको एक थ्रो के साथ रियाज करना है और अच्छे से करना है, ऊंची आवाज़ में करना है। पहले आप मेट्रोनॉम, जिसको मैंने कहा बीट, पहले आप एक एक सुर पे कंफर्टेबल हो जाइए। जब एक एक सुर पे कंफर्टेबल होने के लिए आप क्या करिए कि आप मेट्रोनॉम को ऑलमोस्ट 60 की स्पीड पे, या स्पीड आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं किस स्पीड पे रखें। देखिए, एक बीट पे एक सुर लीजिए और स्लो कर लीजिए, इसको 40 कर लीजिए, टेम्पो को 40 कर लीजिए, टेम्पो 40 कर लिया। देखिए, शुरू में इतनी ही स्पीड पे करिए और किस तरह करिए, एकदम सीधे सीधे गाइए, को उतार चढ़ाव बिल्कुल मत लीजिए। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से फिर जब आपको लगे कि फिर इसको आप आकार में करें
इस तरह करें। जब आपको लग जाए इसी को करिए। और एक बहुत ही बेसिक अलंकार है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो हर सुर को आपके बहुत पक्का करता है। तो अभी मैं आपको बस 2 अलंकार बता रही हूँ। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल होते जाएं तो इस स्पीड को रेज करते जाइए, हाई करते जाइए, आई मीन फास्ट करते जाइए। जैसे अभी 40 पे था ना, जब आपको लगे कि आप सुर समझने लगे हैं तो इसको 60 कर दीजिए। थोड़ा फास्ट हो गया। अब कैसे आ जाएगा? सा रे गा मा पा धा नी सा। अब जब लगे कि ये भी स्पीड अच्छी हो गई है, आप इसको 80 कर दीजिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरह से आप 120 की स्पीड तक ले जाइए। 120 की स्पीड इज गुड एनफ फॉर योर इवनिंग रियाज। देखिए मैं इसको 120 करके दिखाती हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह करिए। तो ये हो गया आपका स्पीड। अभी मैंने आपको बताई कि किस तरह धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड को इंक्रीज करिए डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल, कि आप कितना हो सकता है। आप 2 ही दिन में आपको लगे कि मैं अब 80 की स्पीड पे करूँगा तो करिए। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका सुर जो है वो इससे मैच हो, हारमोनियम से अलग ना जाए। जैसे सा, ऐसे। अब देखिए मैं अलग करके दिखाती हूँ। सा, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। सा, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। एकदम ऐसे जैसे 2 लोग गा रहे हों। सा, और यहाँ पे बिल्कुल लूज रहेगा, आवाज नीचे से आएगी। सा, जब आप सही से करना सीख जाएंगे, शुरू में लगता है टाइम थोड़ा सा, बट जब सही से आ जाता है तो लगता है यहाँ हवा है, यहाँ कुछ है ही नहीं। आवाज़ नीचे से ही बिल्कुल हार्ट से या पेट से कहीं से आ रही है। वो कॉन्शियस एफर्ट के साथ शुरू में करने के बाद 2 महीने 1 महीने में हो जाता है। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो 2 महीने का टाइम स्लॉट मानकर चलिए। उसके बाद आप खुद ही अपने गुरु बन जाएंगे कि कैसे करना है, वो खुद अपने आप समझ में आता जाता है। तो अब इवनिंग रियाज के लिए एक चीज़ तो मैंने ये बता दी। दूसरा, आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी भी, voiceofroli.com है, उसके अंडर में रियाज सेक्शन है। उसमें आप देखिए मैंने काफ़ी सारे अलंकार दिए हुए हैं। सुबह के रियाज का क्रम भी दिया हुआ है कि सुबह का रियाज आपको कैसे करना है। उसके बाद 4 अलंकार दिए हैं मैंने। अगर वो 4 अलंकार पलटा जिसे कहते हैं, पलटे दिए हैं सारे गा रे गा मा वाले, तो उतना भी अगर आप इवनिंग के रियाज में करते हैं तो दैट इज़ मोर देन एनफ। और उसको एक कॉन्टिन्यूएशन में करिए। जितनी भी स्पीड में कर रहे हैं वो चारों अलंकार एक साथ कर लीजिए, सरगम में आकार में, सरगम में आकार में, ऐसे करके करिए। तो उनमें से मैं एक अलंकार आपको बता रही हूँ जो आप करिए, वो बहुत ही इफेक्टिव अलंकार है। जितना भी टाइम हो, सबसे पहले आप सारेगामा, सबसे पहले आप इवनिंग के रियाज में क्या करिए कि सबसे पहले आप अपने जो स्केल डिसाइड किया है, सपोज आपने ए स्केल डिसाइड किया है, तो उस ए स्केल पर सबसे पहले आप सा लगाइए 5 मिनट तक ऐसे सा, और उसी स्केल पर तानपुरा प्ले करके रखिए। जितना टेम्पो आपने लिया है उतने ही टेम्पो पर। ये देखिए ये तानपुरा है, इसका भी ऐप आपको मिल जाता है, तानपुरा ऐप भी आपको मोबाइल में मिल जाएगा, मेट्रोनॉम भी, आजकल हर चीज़ आपको, हारमोनियम भी मोबाइल में मिल जाएगा, हर चीज़ आपको इसमें प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उस पर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप खुद प्ले कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने तानपुरे पर सा लगा दिया। अब ये देखिए इसका टेम्पो मैंने रखा हुआ है 60, तो इसका भी टेम्पो मैंने 60 कर दिया। अब इस पे आप छोड़िए टेम्पो, सा लगाइए, सा, इसको नहीं भी प्रेस करना तो आप इसको सुनिए ध्यान लगा, सा, इससे मैच करिए अपनी आवाज़। 5 मिनट ये करिए,
फिर 5 मिनट आप स करिए, सा, तो 2 फिंगर माउथ ओपन के साथ करिए। फिर 5 मिनट आप स करिए। स आप थोड़ी ऊपर की स्केल ले लीजिए, सी ले लीजिए, सी शार्प ले लीजिए, सी शार्प ले लीजिए ऐसे। अब तानपुरा बंद करती हूँ क्योंकि ये तो ए स्केल पर लगा हुआ है, ऐसे लीजिए। अब फिर तानपुरे पर सी शार्प लगा दीजिए और ऐसे लीजिए, स। ब्रीद इन लिया, पेट एक्सपैंड किया और धीरे धीरे उसको लॉक कर लीजिए। जो हवा अंदर गई उसको लॉक कर लीजिए और लॉक करके एकदम धीरे धीरे रिलीज करिए। जितने धीरे 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 हवा बाहर आएगी उतनी देर तक आपकी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो सकती हैं, उतनी देर तक ये आवाज निकलेगी। तो ब्रीद इन लिया, आप चाहिए तो मुंह से ले लीजिए। फिर स, एक तो ये स हो गया, ये ऊपर की थ्रो के लिए बहुत अच्छा हो गया। और दूसरा होता है सा, तो ये हम अपनी कंफर्टेबल स्केल पे, आप चाहें तो सी शार्प पे ही कर सकते हैं, किसी भी कंफर्टेबल स्केल पे। सा, स, बस आवाज इससे मैच होनी है। एक आ है, एक अ है, दोनों करिए। तो 5 मिनट सा, 5 मिनट स कर लिया। उसके बाद आप अपना सरगम शुरू कर दीजिए। जो भी आपने स्पीड टेम्पो डिसाइड किया है उस पर सरगम में सबसे पहले आप 2 बार सारे गामा पा धा नी करिए और दो बार अलंकार में, 2 बार आकार में करिए। उसके बाद सारे कोमल और शुद्ध स्वरों को, 12वें स्वर को करिए। अब कोमल और शुद्ध स्वर क्या होते हैं वो भी मैंने अपना बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उस पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देखिएगा। बस उसमें ये समझिए कि सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी सा नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे रे सा, ऐसे चलता है। ऐसे चलेगा, उसको करिए। तो टोटल आपका क्या हो गया, सबसे पहले आपने 2 बार सरगम में शुद्ध स्वरों का मतलब सारे गामा पा धा नी सा किया और 2 बार आकार में सारे गामा पा धा नी सा किया। उसके बाद 2 बार आप सारे शुद्ध स्वर और कोमल स्वर मतलब 12 स्वरों को सरगम में और आकार में किया। उसके बाद आप अपने पलटे पर आ जाइए। सबसे पहला पलटा मैं आपको बता रही हूँ, जो आप 2 बार सरगम में 2 बार आकार में करिए। मैं आपको एक बार गाकर सुनाती हूँ और ये सारे आपको पलटे मेरी voiceofroli.com के रियाज सेक्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड में हैं। तो देखिए, इसको ये करना है, सा, टेम्पो कितना लूँ 60 लेके बताती हूँ मैं आपको, आप जितने पे कंफर्टेबल हो उतना ले लीजिएगा। सा, सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये तो इस अलंकार को हमने किया अवरोह, आरोह में, मतलब नीचे से हम ऊपर गए।
अब हम इसको अवरोह में करेंगे। अवरोह में मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब सा सा नी ध नी सा, तो ऊपर से नीचे आएंगे। एक एक करके ऐड करते जाएंगे। ये सारा मैं लिख रही हूँ, आप लिखा हुआ देख लीजिए नीचे, उसी तरह से करिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता देना चाहती हूँ, जब ऊंचे के स्वर मिल जाए तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल जैसे जैसे आपका सा वैसा ही सा सा सा, ऐसे सा सा ये नहीं होना है। ये हुआ, यहाँ टाइट हुआ, मतलब गले पे स्ट्रेस आया, जो नहीं आना है। ठीक है, अब मैं आपको अवरोह इसका दिखा देती हूँ। टेम्पो हटा देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, पहले और आखिरी सुर पे ठहरना है। जैसे सा, नीचे से ऊपर ले जाइए, सा सा नी सा नी धा नी सा नी धा पा धा नी सा। तो पहले और आखिरी पर होल्ड करिए थोड़ा सा, और उसको वॉइस को मॉड्यूलेट करने की कोशिश करिए। जैसे ना स्विंग एक होता है धीरे से, जिसको हम हिंदी में मींड लेना कहते हैं, वो करिए। और आवाज़ को सॉफ्ट रखने की कोशिश करिए। एक ही दिन में सब कुछ मत करिए, धीरे धीरे पहले आप शुरू करिए, वो अपने आप आपका आता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस रेगुलर करिए। चलिए मैं आपको अवरोह बताती हूँ। करिए। रात का रियाज, शाम का रियाज, जो भी कहिए, इवनिंग रियाज, और कॉन्टिन्यूएशन में करिए आधे घंटे तक, 20 मिनट तक। जब या अगर शुरू कर रहे हैं आप रियाज जल्दी मतलब आई मीन बिगिनर है रियाज में, जल्दी गला थक जा रहा है, तो कम से कम 15 मिनट करिए। गले को स्ट्रेन मत करिएगा, बस कॉन्टिन्यूअस करिए। सारे ग म प ध नि सा। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, बट आप मेट्रोनॉम 120 तक लाइए, तो फिर देखिए आपका कैसे आएगा। टेम्पो जो है, सारे सा सारे ग रे सारे ग म ग रे सारे ग म प म ग रे सारे ग म प ध प म ग रे सारे ग म प ध नि ध प म ग रे सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा।
120 तक ले जाइए, 150 तक ले जाइए, 150 तक, बट कॉन्टिन्यूअस करिए। सारे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा, गला उतरता चढ़ता पता चले आपको। और 15 जितना आप शुरू में अगर 10 मिनट ही हो पा रहा है, गला थक जा रहा है तो 10 मिनट करिए, बट लगातार करिए, रुकिए मत। पहले सारे ग म प ध नि कर लीजिए, फिर कोमल और शुद्ध स्वरों को कर लीजिए, उसके बाद जो सरगम मैंने बताया वो कर लीजिए, और उसके बाद गला थक जा रहा है तो छोड़ दीजिए, और फिर इसमें सरगम को ऐड करते जाइए जैसे जैसे आपका गला अलाउ करता जाए। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो आपके क्लासिकल म्यूज़िक, नॉन क्लासिकल म्यूज़िक सबके लिए बहुत काम आएंगी, और आपका गाना ऐसे निखरता चला जाएगा। तो अगर आपको मेरी बातें यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, voiceofroli@gmail.com पर मेल करिए। और अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लग रहा है, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अभी मेरा चैनल काफ़ी ग्रोइंग चैनल है, अभी ग्रो ही कर रहा है, बच्चा है छोटा सा, इसको बड़ा करने में मेरी हेल्प करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ मिलके सिंगिंग को एक नए नज़रिए से समझ सकूं, और आप लोगों को भी सिंगिंग का एक नया नज़रिया समझा सकूं। धन्यवाद।